ये तो समस्या ऐसी आई है कि पहले कभी इस तरीके का कोई समस्या फेस नहीं की गई है। तो अब सबसे पहले तो हम देश के साथ खड़े हैं, हमारे लोगों के साथ खड़े हैं। हमारे जो वर्कर्स जो हमारे साथ काम कर रहे थे, जो ये सिचुएशन के पहले जा सके, हमने उनको जाने दिया। बिकॉज ये कब तक चलने वाला है ये पता भी नहीं है। और जो हैं हमारे साथ, उनके रहने खाने पीने का, उनके सैनिटाइजेशन का, सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ख्याल रख रहे हैं हम लोग। और जो भी हमारे लेबर कैंप्स हैं, जहाँ जहाँ हमारे लेबर्स हैं, हमारे बिल्डर्स के साइटों पे, उनका पूरा ख्याल रखा जा रहा है, उनके खाने पीने से लेकर उनकी स्वच्छता तक। हमारा सेक्टर पहले से ही काफ़ी डिफ़िकल्टीज़ में था और अब फिर ये नई प्रॉब्लम खड़ी हो गई है। लेकिन देश प्रथम, इस देश को बचाना है तो हम भी साथ में ही हैं। अर्थव्यवस्था, यस, अर्थव्यवस्था पे तो बहुत फर्क पड़ रहा है। आज हमारा सेक्टर बहुत सारे दूसरे सेक्टर्स को सपोर्ट करता है। हमारे सेक्टर के साथ साथ में दूसरे सेक्टर से इतने जुड़े हुए हैं, जिससे कि एम्प्लॉयमेंट, बाकी सब चीज़ें, तो सब इफेक्ट हो रहा है। देश की अर्थव्यवस्था पे भी इफेक्ट हो रहा है। हमारा सेक्टर सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने वाला सेक्टर है। तो यस, फर्क तो पड़ेगा, लेकिन जैसे जैसे दिन निकलेंगे और अगर केसेस में कमी आती है, तो जैसे हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने कहा है, उनके मार्गदर्शन में जिस तरीके से देश आगे बढ़ रहा है, ऐसा हम आशा करते हैं कि हमारे जो कंस्ट्रक्शन के काम हैं वो भी चालू होंगे और कहीं न कहीं अर्थव्यवस्था के चक्के भी चलने चाहिए विद गाइडलाइंस कि हमें क्या क्या करना है। हमारा सेक्टर, मैंने जैसे कहा कि पहले से ही सफ़र कर रहा था, अभी एक कोविड के कारण और ज़्यादा तकलीफ आ रही है। तो हमारा गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट है, सेंट्रल गवर्नमेंट से, स्टेट गवर्नमेंट से, कि सबसे पहले इस सेक्टर को एक बूस्टिंग चाहिए। कि जैसे आज घर का महत्व तो सबको समझ में आ रहा है कि घर कितना इम्पोर्टेंट हो गया है। तो इसको परचेज करने के लिए जब तक हम हमारे कस्टमर को कुछ बेनिफिट्स नहीं देंगे तो वो आगे कैसे आएगा। और ऐसे अर्थव्यवस्था में तो डेफिनेटली उसको सोचना ही पड़ेगा। तो हमने रिक्वेस्ट की है गवर्नमेंट से कि सबसे पहले तो होम लोन के रेट्स कट किए जाएं, ताकि जो होम बायर्स हैं उनको एक अट्रैक्शन रहे। कम से कम 1 साल के लिए रेट्स कम करने चाहिए। जो आज 8% के आसपास रेट चल रहे हैं, 7.5 पौने 8% के आसपास, तो उनको 5% पे लाना चाहिए। हमने गवर्नमेंट से ये भी रिक्वेस्ट की है कि आपने स्टैम्प ड्यूटी को कट करना चाहिए। स्टैम्प ड्यूटी 50% पे मिनिमम लानी चाहिए, सो दैट कि एक अट्रैक्शन बने। और तीसरा, हमने जीएसटी जो कि 1% 45 लाख के नीचे और 45 लाख के ऊपर 5% था, उसमें इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलता। तो उससे हमारी कंस्ट्रक्शन कॉस्ट बढ़ रही थी, बिकॉज हम तो जीएसटी पे कर रहे थे और जो जीएसटी हम रिकवर कर रहे थे वो तो गवर्नमेंट के पास जा रहा था। तो हमने रिक्वेस्ट किया गवर्नमेंट से कि उस पर हमको इनपुट टैक्स क्रेडिट की सुविधा दें, जो कि पहले हमें मिलती थी, जो कि हम पूरी की पूरी हमारे कस्टमर को पास ऑन कर पाएंगे। तो वो कस्टमर के लिए भी बेनिफिशियल रहेगा, हमारे लिए भी बेनिफिशियल रहेगा। तो ये रिक्वेस्ट भी हमने गवर्नमेंट से की। तो यस, जहाँ है तो जहाँ है, पहले देश को देखना है, लोगों की जान बचानी है। सेक्टर को विद गाइडलाइंस, जो रिस्ट्रिक्शंस हैं सोशल डिस्टेंसिंग के, बाकी चीज़ों के, जैसे अभी हमारे साइटों पे लेबर्स हैं, वो लोग भी घर पे बैठ के क्या करेंगे। अगर हमें काम करने की परमिशन दी जाए विद गाइडलाइंस कि भाई आपको इस तरीके से सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो करना है, सैनिटाइजेशन फॉलो करना है, तो हम ये काम कर सकते हैं और काम करना भी चाहिए। देश की अर्थव्यवस्था में कहीं ना कहीं थोड़ा मूवमेंट तो आना चाहिए। 3 लॉकडाउन, अगर लॉकडाउन 3 भी आता है तो कहीं ना कहीं इंडस्ट्री को थोड़ा सा आगे बढ़ना चाहिए। यानी नहीं, एक्चुअली जो ऑलरेडी लेबर्स यहाँ पे हैं, हम लोग तो उनका ख्याल रख रहे हैं और इस कंडीशन में यहाँ से जाना ठीक भी नहीं है। तो जैसे ही लॉकडाउन खुलता है तो लेबर जा सकते हैं, लेकिन ये भी हमको दिक्कतें हैं कि जो लेबर हमारी गई हुई है या जो लेबर ये लॉकडाउन खुलने के बाद जाएगी, फिर वो वापस कब आएगी, ये भी एक परेशानी का कारण है। बट अब उनको भी हम नहीं रोक सकते हैं। जिनको घर जाना है, अपनों के बीच में रहना है, तो डेफिनेटली उनको भी कुछ दिन जाने चाहिए।
तो ये सुविधा गवर्नमेंट ने मुझे लगता है लॉकडाउन 3 में, अगर लॉकडाउन 3 करना पड़ता है तो विथ कंडीशंस अलाउ करना चाहिए लेबर्स को करने के लिए। तो वो भी हमने कम करने के लिए बोला, वो भी 1% होता है। तो इन सब चीज़ों से सेक्टर को बूस्टिंग मिलेगा। अगर लोग घर खरीदेंगे तो आगे कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री भी चलेगी, तो इससे इकोनॉमी पे काफ़ी फर्क पड़ेगा, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी, और एम्प्लॉयमेंट जनरेट तो वापस करनी ही पड़ेगी। तरफ से हमारे नेशनल क्रेडाई पे, क्रेडाई महाराष्ट्र पे बहुत सारे ऐसे वेबिनार्स हम कंडक्ट कर रहे हैं जिसमें कि हम हमारे मेंबर्स को बोल रहे हैं कि इस घड़ी में हमने देश के साथ रह के, देश के लोगों के साथ खड़े रह के काम करना चाहिए। तो पूरे ऑल ओवर इंडिया में हमारे जितने क्रेडाई के सेंटर्स हैं वो अपनी तरीके से जो कर सकते हैं, चाहे वो अपने लेबर्स के लिए हों, चाहे बाकी जो स्लम्स हों, पुलिस वाले हों, इन सब के लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि हम कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन करें। और पूरे नेशनल लेवल पे क्रेडाई बहुत अच्छा काम कर रही है, हमारे मेंबर्स बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, सभी सेंटर्स अच्छा काम, जितनी जिसकी क्षमता है उसके हिसाब से वो मदद कर रहे हैं सोसाइटी को। नमस्कार, मैं महेश साधवानी, वाइस प्रेसिडेंट क्रेडाई महाराष्ट्र और प्रेसिडेंट क्रेडाई नागपुर मेट्रो। आप सबसे, हमारे जो लेबरर्स हैं, जो हमारे वर्कर्स हैं, उनसे रिक्वेस्ट करता हूं, अपील करता हूं कि आप जहां पे हैं सुरक्षित हैं, अपने अपने जहां पे साइटें हैं वहां पे रहिए, सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखिए, अपनी स्वच्छता का ख्याल रखिए। जैसे ही लॉकडाउन खुल जाएगा आप लोगों के जाने का प्रबंध किया जाएगा। आप लोग अपने घरों में अभी सुरक्षित हैं, यहाँ से आप जाने की कोशिश न करें, ये आपके लिए खतरेदायक हो सकता है। तो आप सबसे अपील है कि आप जहां हैं सुरक्षित रहिए, आपका हम पूरा ख्याल रखेंगे और आपको यहाँ से कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ऐसा हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं।